हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? सभी प्यारे जवानों को हर हर महादेव। अंकित भाई, जामिल हुसैन, आलोक भाई, सुरजीत भाई, अभिषेक भाई, अंकित भाई, कैसे हो भाई आप सभी? हाँ, रीजनिंग की क्लास आपकी 2 बजे होगी और गजानंद जी सर है वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल आर्मी सोल्जर। कैसे हो भाई? अच्छे हो सभी? रीजनिंग की क्लास भाई 2 बजे से होगी आपकी, ठीक है, 2:05 पे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। शाबाश हेमंत, रोहित सभी आ चुके हैं। आ जाओ, पहले हम लोगों ने सैटरडे को जितना पढ़ा एक बार उसका टेस्ट लगा लेते हैं और फिर आज की क्लास का हम शुभारंभ करेंगे। आपके सामने 5 प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। इनके फटाफट 1 मिनट के अंदर आंसर है वो आप लोग दे दो। 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? ठीक है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का नाम आपको बताना है। 2024 में किसे मिला? वर्ष 2025 में किस तेलुगु फिल्म स्टार को पद्म पुरस्कार मिला? और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है जिन्हें 1954 में भारत रत्न, मेरे प्यारे भाई, चलिए, मिला? 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित पी.आर. श्रीजेश का संबंध आपको बताना है किस खेल से है। हिस्ट्री की क्लास कब होगी? अभी आपको इतने दिन रीजनिंग की चाहिए थी, आज रीजनिंग के बारे में बताया, अब आपको हिस्ट्री की चाहिए। जो क्लासें हो रही है उनको अच्छे से करो मेरे प्यारे भाई। ज्यादा क्लासें देखने से सिलेक्शन थोड़ी होता है, जो चल रही है उनको ज्यादा देखो बस। आपसे ज्यादा चिंता हमें रहती है कि आपको किस टाइम कब कब करवानी है। चलिए, लिखो फटाफट यहां तक, फिर हम आगे चलते हैं भाई। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, 2014 में किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था? आप कहोगे क्रिकेट के भगवान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को मिला था। किसे मिला मेरे प्यारे जवान? सचिन तेंदुलकर को मिला, ध्यान रखना है। और 2014 में यहां इनमें से चौधरी चरण सिंह को मिला मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। और 2025 में किस तेलुगु फिल्म स्टार को पद्म पुरस्कार मिला? मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट। नंदमूरी बालकृष्ण, याद रखना है। किसे मिला मेरे प्यारे जवान? नंदमूरी बालकृष्ण। ठीक है जी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्हें 1954 में भारत रत्न मिला, तो यह है आपकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है भाई। और 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित पी.आर. श्रीजेश का संबंध, इनका संबंध है हॉकी से। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हुआ करते थे ये। अब आप लोग मुझे बताओ, 5 में से मेरे प्यारे भाई आज के इस धमाकेदार टेस्ट में आपका स्कोर कितना हुआ? हमारी ओर से कोई नेट का इश्यू नहीं है मेरे प्यारे भाई, आपके मोबाइल को चेक करो। आजकल है ना नेट, कोई समुद्र के अंदर इंटरनेट की जो लाइनें होती है ना वो थोड़ी फॉल्ट हो रखी है, तो नेट का थोड़ा सा इश्यू है अभी। बाकी हमारी ओर से ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारे भाई। हाँ, 5 में से 4, 5 में से 5। सर 3 नंबर वाला आपने नहीं पढ़ाया मेरे प्यारे भाई, पढ़ाया है मैंने आपको। ये 3 नंबर वाला मैंने आपको पढ़ाया है, आप क्लास जाके देखो। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? चलिए,
आपने इसका मतलब क्लास देखी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे जवान, वीरता के जो पुरस्कार है उनको हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालो मेरे प्यारे जवानों, आज हम पढ़ेंगे वीरता के पुरस्कार और फिर हम नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। वीरता के पुरस्कार। चलिए ये पुरस्कार मेरे प्यारे भाई किसे मिलता है, किस स्थिति में मिलता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। आप चाहो तो ये पुरस्कार आपको भी मिल सकता है मेरे प्यारे जवान। देखो वीरता के जो पुरस्कार है मेरे प्यारे भाई, इनको ध्यान रखना है, दो श्रेणियों में बांटा गया है। इनको मेरे प्यारे जवान दो श्रेणियों में बांटा गया है जो आपके वीरता के पुरस्कार हैं। गुरुजी ये दो श्रेणियां कौन कौन सी है, तो देखिए एक श्रेणी तो है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। कौन सी है जी? युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, ठीक है जी। और दूसरी है आपकी मेरे प्यारे भाई शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, इन दो श्रेणियों में मेरे प्यारे भाई वीरता का पुरस्कार है वो दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एक तो है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और एक है आपका मेरे प्यारे भाई शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। अब देखिए युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं। एक तो आता है आपका परमवीर चक्र। कौन सा आता है गुरुदेव? परमवीर चक्र, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? और दूसरा आता है आपका महावीर चक्र मेरे प्यारे जवान। महावीर चक्र आपको ध्यान रखना है। और तीसरा आता है वीर चक्र। ये जो पुरस्कार है ये युद्धकालीन स्थिति में दिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की हम बात करें तो देखिए यहां पर सबसे जो सर्वोच्च होता है शांति काल में वो होता है आपका अशोक चक्र। क्लियर है? उसके बाद में दूसरा होता है कीर्ति चक्र। कौन सा होता है जी? कीर्ति चक्र। और मेरे प्यारे भाई तीसरा होता है शौर्य चक्र। अब हम इन पुरस्कारों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम युद्धकालीन वीरता पुरस्कार पढ़ेंगे, फिर हम शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है इनको मेरे प्यारे भाई पढ़ेंगे। यहां तक सभी लिखो। पुष्पेंद्र सिंह, हाँ जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? पुष्पेंद्र ने लिखा है मेरी अंगुली थोड़ी सी आगे से कटी हुई है तर्जनी में। आप फोटो भेजना यार पुष्पेंद्र। अब ऐसे में कैसे समझ पाऊं, बताओ कैसे कटी हुई है? चलिए बहुत बढ़िया। सर टी आर्मी के लिए कोई नया बैच? बिल्कुल भाई, टी आर्मी के लिए भी नया बैच आएगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ जी, मैथ की क्लास 9 बजे कर दो। 9 बजे साइंस की होती है ना आपकी मेरे प्यारे भाई। चलिए ये टॉपिक कब खत्म होगा? अभी कर देता हूं, दूसरा पढ़ाने शुरू कर देता हूं, हो जाएगा खत्म। एमपी पुलिस का बैच नहीं है हमारे पास। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, हम कुछ बेसिक बातें हैं उनकी बात कर लेते हैं। यह जो पुरस्कार है ये कब दिया जाता है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आपकी वीरता के जो पुरस्कार है इनकी मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, घोषणा वर्ष में 2 बार होती है। इन पुरस्कारों की जो घोषणा है ये ध्यान रखना है वर्ष में 2 बार होती है।
वर्ष में 2 बार इनकी घोषणा होती है। 2 बार कब कब होती है मेरे प्यारे भाई? एक तो ध्यान रखना है जैसे आपका स्वतंत्रता दिवस मेरे प्यारे भाई, पहले गणतंत्र दिवस आता है ना, एक तो हो गया आपका गणतंत्र दिवस, ध्यान रखना है। और दूसरा हो गया आपका मेरे प्यारे भाई स्वतंत्रता दिवस। मुझे आप लोग बताओ, भारत रत्न है वो मेरे प्यारे भाई गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है या स्वतंत्रता दिवस पर दिया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया है सर कल क्रिकेट में क्या हुआ था। भाई क्रिकेट में पाकिस्तान को रगड़ के रख दिया हमारी भारतीय टीम ने। भारत है वो मेरे प्यारे भाई 7 विकेटों से मैच को जीत लिया, ध्यान रखना है। 128 रन पाकिस्तान वालों ने बनाए थे और भारत ने आराम से हंसते हंसते बना दिए भाई। वर्ष में 2 बार ध्यान रखना है वीरता के पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि ये किस स्थिति में दिए जाते हैं सर, किसके आधार पर मेरे प्यारे भाई, इनकी आधार पृष्ठभूमि क्या है? इनकी आधार पृष्ठभूमि क्या है, यानी ये किस स्थिति में दिए जाते हैं, कौन सी स्थिति में दिए जाते हैं मेरे प्यारे भाई आपके जो ये पुरस्कार है? कोई है ऐसा बच्चा जो बता सकता है? तो ध्यान रखना है दुश्मन की उपस्थिति थल में हो, जल में हो, चाहे वायु में हो, ये जो वीरता के पुरस्कार है ना, ये किस स्थिति में दिए जाते हैं? ध्यान रखना, दुश्मन की उपस्थिति, दुश्मन की उपस्थिति, हाँ गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं भारत रत्न, ध्यान रखना है। और वीरता के पुरस्कार वर्ष में 2 बार, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। चलिए, दुश्मन की स्थिति में, दुश्मन की उपस्थिति मेरे प्यारे भाई, देखो थल यानी जमीन पर चाहे दुश्मन की उपस्थिति हो, जल यानी समुद्र में चाहे दुश्मन की उपस्थिति हो, और मेरे प्यारे भाई चाहे वायु आसमान में मेरे प्यारे भाई दुश्मन की उपस्थिति हो। हमारे सैनिक अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान का परिचय दे तो उस स्थिति में हम उन्हें वीरता के पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। क्लियर है? वायु, वायु विशिष्ट बहादुर, वायु विशिष्ट बहादुर और आत्म बलिदान हेतु, और आत्म बलिदान हेतु, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि ये पुरस्कार केवल मरणोपरांत ही मिलेगा, जीवित रहते हुए भी मेरे प्यारे भाई इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। और अगर मेरे प्यारे भाई कोई वीरगति को प्राप्त हो जाए तो उसे भी ये पुरस्कार मिल सकता है ना। इसमें ध्यान रखना किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन पुरस्कारों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे मेरे प्यारे भाई वो छोटा सिपाही हो, चाहे वो बड़ा सिपाही हो, चाहे वो किसी भी जात पात से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने मेरे प्यारे भाई दुश्मन को धूल चटाई है ना, तो उसे ये पुरस्कार मिलेगा, वीरता का पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे प्यारे जवान? एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि ये किस किस को मिलता है। क्या केवल हमारी तीनों सेनाओं के जो मेरे प्यारे भाई सेना के जो यहां पर जितने भी सेना में सम्मिलित मेरे प्यारे भाई जो जवान होते हैं, क्या उन्हीं को मिलता है? या फिर हम बात करें कि जो सेना के अंदर मेरे प्यारे भाई जैसे कोई नर्सिंग स्टाफ का होता है, क्या उन्हें भी मिलता है? तो उनकी भी हम लोग बात करते हैं, किसको मिलता है यह पुरस्कार। ओके, किस किस को, किस किस को
किस किस को मिलता है वीरता पुरस्कार, ये भी आपको ध्यान रखना। और 2025 के आर्मी के एग्जाम में ध्यान रखना, आपके वीरता के पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न आया था। अभी आगे हम लोग बात करेंगे उनकी भी। तो देखो, ये पुरस्कार मेरे प्यारे भाई, जैसे आपकी थल सेना हो गई यानी आर्मी हो गई, तो आर्मी से संबंधित जो जवान है उनको ये पुरस्कार मिल सकता है, या फिर जैसे नौसेना से संबंधित जो जवान है उनको ये पुरस्कार मिल सकता है, वायुसेना से संबंधित जो जवान है उनको ये पुरस्कार मिल सकता है। इसके अलावा देखो, जैसे आपका आरक्षित बल वगैरह होता है उनको भी मिलता है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं प्रादेशिक सेना, प्रादेशिक सेना जिसे आप लोग टीए बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, टेरिटोरियल आर्मी, इनके जवानों को भी ये पुरस्कार है वो मिलता है। इसके अलावा जो सशस्त्र बल है उनको भी मिलता है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह होते हैं। नर्सिंग स्टाफ को भी मिलता है ये पुरस्कार, ध्यान रखना है। नर्सिंग स्टाफ को भी ये पुरस्कार मिल सकता है। अगर युद्ध की स्थिति है, देश के जवान घायल हो रहे हैं, तो ध्यान रखना हमारे नर्सिंग के स्टाफ हमारे जवानों को मेरे प्यारे भाई वहां उनकी मदद करते हैं, आपातकालीन स्थिति में मदद करते हैं, तो उनको भी मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सैन्य जो हॉस्पिटल होते हैं, क्लियर है, सैन्य जो हॉस्पिटल होते हैं मेरे प्यारे भाई, उनको भी ये पुरस्कार मिल सकता है। या फिर जैसे सेना के तहत कार्यरत नागरिक कर्मी, अगर सेना के द्वारा मेरे प्यारे भाई कोई कार्यरत व्यक्ति है तो उसे भी ध्यान रखना वीरता का पुरस्कार है वो मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, पुष्पेंद्र भेजना। अब हम एक एक पुरस्कार की मेरे प्यारे भाई बात है वो करने वाले हैं, एक एक पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे। ये इनकी बेसिक जानकारियां हैं कि ये पुरस्कार कब दिया जाता है, किस स्थिति में दिया जाता है, किस किस को ये दिया जाता है, ये वीरता के पुरस्कारों की बातें हैं। अब हम एक एक पुरस्कार पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, क्लियर है, और उसके बाद हम शांतिकालीन वीरता पुरस्कार पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। एनए के बैच में चलेगी क्या रीजनिंग? एनए के बैच में नर्सिंग में कहां से रीजनिंग आती है भाई? अब आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे युद्धकालीन वीरता जो पुरस्कार है उनकी हम लोग बात करेंगे। युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों की बात करेंगे। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, कोई भी युद्ध होता है या मेरे प्यारे भाई जैसे किसी भी हमारे हवाई अड्डे की ओर अगर दुश्मन मेरे प्यारे भाई अचानक हमला कर दे और वहां पर हमारे सेना के जवान मेरे प्यारे भाई है और वो अकेले ही मेरे प्यारे भाई उनसे लड़ते हैं और लड़ते लड़ते उन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और दुश्मन देश को उनके नाकाम इरादों में असफल कर देते हैं, उस स्थिति में मेरे प्यारे भाई, उस युद्धकालीन स्थिति में भी जो हमारे जवान देश के लिए वीर गति को प्राप्त होते हैं, दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उनको ये पुरस्कार मेरे प्यारे भाई दिया जाता है। कैसा होता है परमवीर चक्र, आप देख सकते हैं, क्लियर है, इस प्रकार का होता है, बैंगनी रंग का होता है ये मेरे प्यारे भाई परमवीर चक्र। और सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो परमवीर चक्र से ही मेरे प्यारे भाई पूछा जाता है। देखो, हम परमवीर चक्र की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार की मेरे प्यारे जवान शुरुआत कब हुई, ध्यान रखना है।
इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये आपकी होती है 26 जनवरी 1950। कब हुई मेरे प्यारे भाई? 26 जनवरी 1950 को मेरे प्यारे भाई परमवीर चक्र की शुरुआत है वो हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्लियर है जी? और 1947 से ही मेरे प्यारे भाई ये घोषणा हो गई थी कि आगे हम परमवीर चक्र है वो देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1947-48 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, याद रखना है। चलिए, इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है आपका परमवीर चक्र। क्लियर है? सभी प्यारे जवान लिखेंगे, सैनिकों को, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सैनिकों को दिया जाने वाला, सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अगर आपको पूछे तो वो कौन सा है मेरे प्यारे भाई? वो है परमवीर चक्र। क्लियर है? और वो भी युद्धकालीन स्थिति में। क्लियर है जी? एकदम सर क्लियर है। कभी कभी देखो प्रश्न ऐसे भी आता है कि बताओ भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो हमारा परमवीर चक्र है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, इसका जो पदक है, इसका डिजाइन है वो किसने तैयार किया? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया? मुझे कमेंट करके बताओ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन है वो किसने तैयार किया? बताओ मेरे प्यारे भाई। देखो, ये हमारा जो परमवीर चक्र है इसका ध्यान रखना, ये वाला जो रंग है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैंगनी रंग का है। किस रंग का है जी? बैंगनी रंग का है। क्लियर है? इसके अलावा मेरे प्यारे भाई ये किस धातु का बना होता है? तो ये कांसे धातु का बना होता है। किसका बना होता है जी? ये मेरे प्यारे भाई कांसे धातु का बना होता है। और इसके चारों ओर मेरे प्यारे भाई यहां भगवान इंद्र का वज्र भी आपको दिखेगा। इसका व्यास है वो मेरे प्यारे भाई 3.5 mm होता है। 3.5 mm, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं इस पदक को डिजाइन है वो किसने किया, ये पूछ लिया जाता है। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पिंगली वेंकिया ने किया। बहुत बढ़िया। सावित्री खालोनकर ने मेरे प्यारे भाई इसको डिजाइन किया। किसने किया सर? सावित्री खालोनकर, या फिर शॉर्ट में इन्हें सावित्री बाई भी बोला जाता है। इन्होंने मेरे प्यारे भाई परमवीर चक्र को डिजाइन किया, कि आपको ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पिंगली वेंकिया ने डिजाइन किया, ठीक है जी, उसी प्रकार परमवीर चक्र को डिजाइन है वो सावित्री खालोनकर ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। इसके अलावा देखो एक दो बातें और ध्यान रखो। इसके अगर भाग में, इसके अगर भाग में आपको क्या दिख रही है? भगवान इंद्र का वज्र आपको दिख रहा होगा। इसके अगर भाग में, इसके अगर भाग पर इंद्र का वज्र, इंद्र का जो वज्र है उसकी मेरे प्यारे भाई 4 आकृतियां हैं। चार आकृतियां उभरी होगी।
तथा मध्य के अंदर आपको क्या दिख रहा है? हमारा अशोक स्तंभ है मेरे प्यारे भाई, मध्य में अशोक स्तंभ है। मुझे बताओ, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है वो हमने कहां से लिया मेरे प्यारे भाई? बताओ बताओ बताओ, ऐसे रिलेटेड पीछे, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको याद होना चाहिए। लिखो यहां तक फटाफट। चलिए, अब परमवीर चक्र आपको ये तो पता है ना किस स्थिति में दिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई देखो, यह है भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, आप सभी को ध्यान रखना है। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस, जो युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस, जो युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और अदम्य व असाधारण वीरता, असाधारण वीरता के कार्यों को प्रदर्शित करने, वीरता के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है, प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, सारनाथ, सारनाथ संग्रहालय से लिया हम लोगों ने हमारा अशोक स्तंभ, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे जवान, एकदम सर क्लियर है। यहां तक आप सभी प्यारे जवानों ने लिख लिया? हम्म, यहां तक सभी ने लिख लिया भाई? चलिए अब बात करते हैं, अब तक मेरे प्यारे जवान कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है? आ जाओ, अब बात करते हैं हम, सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान लिखेंगे, अब तक 21 सैनिकों को, अब तक 21 सैनिकों को, अब तक 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से, परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और यहां से प्रश्न मेरे प्यारे जवान, आर्मी भर्ती 2025 में आया, इसके अलावा टीए भर्ती में भी एक प्रश्न आया था, लेकिन वो इससे संबंधित नहीं था। वो ऐसे था, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जनरल कौन थे, ये प्रश्न आया था। चलो, तो मेरे प्यारे भाई ये जो 21 सैनिक है, इसमें से आपको ध्यान रखना है 20 जो सैनिक है मेरे प्यारे भाई, 20 जो सैनिक है वो है आपके भारतीय सेना के, भारतीय
थल सेना के जवान हैं। क्लियर है। और एक जो जवान है, एक सैनिक, वो मेरे प्यारे भाई भारतीय वायुसेना का है। और इस एक सैनिक के बारे में 2025 में प्रश्न आया था कि बताइए परमवीर चक्र से सम्मानित एकमात्र भारतीय वायुसेना के सैनिक कौन थे, ये पूछा था। तो एक सैनिक मेरे प्यारे भाई आपका कौन है जी, भारतीय वायुसेना से। और मैंने जब उस समय भी पढ़ाया था तो बच्चों को बोला था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 आर्मी के हैं। आर्मी का पहला इंपॉर्टेंट है, अंतिम इंपॉर्टेंट है। और वायुसेना का एक ही है, नौसेना के है नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर ये इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे जवान। चलिए, अब मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, आपके एग्जाम का फेवरेट प्रश्न में लिखाने जा रहा हूं। परमवीर चक्र से सम्मानित पहले व्यक्ति, ध्यान रखना है, परमवीर परमवीर चक्र से सम्मानित, परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के पहले व्यक्ति। और ये प्रश्न मेरे प्यारे जवान, हर बार ये प्रश्न देखा गया है एग्जाम में। तो ये है आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। इनके बारे में मैं यहां लिखता हूं क्योंकि 2-3 डिटेल इनके बारे में आपको मैं लिखाऊंगा। परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के पहले व्यक्ति, पहले तो लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न देखो, अगर मैं बात करूं तो ये आर्मी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है, टीए भर्ती में भी ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, नेवी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे जवान, परमवीर चक्र से सम्मानित पहले जो व्यक्ति है उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947 में ही घोषणा हो गई थी कि इनको मेरे प्यारे भाई इन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और एग्जिट डेट थी आपकी 21 जून 1950 को मेरे प्यारे भाई मरणोपरांत इनको दिया गया। ध्यान रखना है, कब दिया गया जी, इनको दिया गया मरणोपरांत 21 जून 1950। हालांकि 1947 में ही इनका नाम आगे आ गया था, क्योंकि आपके परमवीर चक्र जो पुरस्कार है 1947 से ही वो प्रस्तावित थे। फिर उनकी स्थापना हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को की थी मेरे प्यारे भाई। इनको मरणोपरांत दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ऐसा क्या किया मेरे प्यारे भाई कि इनको ये पुरस्कार मिला? तो ध्यान रखना, श्रीनगर हवाई अड्डे को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। क्लियर है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन से थे। ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है ना, मंगल पांडे का संबंध कौन सी बटालियन से था? 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से था। तो इसी प्रकार आ सकता है मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध किस रेजिमेंट से है? तो ये कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन से। क्लियर है जी? कुमाऊं कुमाऊं रेजिमेंट की, कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन से। ठीक है मेरे प्यारे जवान, एकदम सर क्लियर है। इनको ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, क्यों मिला, क्यों मिला, क्या इन्होंने ऐसा मेरे प्यारे भाई असाधारण काम किया? अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान का इन्होंने परिचय दिया मेरे प्यारे भाई। दुश्मन देश के नाकाम इरादों को असफल किया। तो ध्यान रखना, इन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को, श्रीनगर हवाई अड्डे को ध्यान रखना है पाकिस्तानी घुसपैठियों से, पाकिस्तानी घुसपैठियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराते हुए
पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इस अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को मेरे प्यारे भाई, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको ध्यान रखना है, 21 जून 1950 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है। और मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं, अब तक मेरे प्यारे भाई 21 जवानों को मिल चुका है, वो कौन कौन है, यहां तक आप सभी लिखो। 21 सैनिकों को मिला है, उनकी हम लोग बात करेंगे। सर हमारे यहां इनका नाम ग्राउंड भी है, अच्छी बात है राजीव भाई। एमपी पुलिस से बैच, एमपी पुलिस का आदित्य भाई, एमपी पुलिस का सेपरेट बैच है नहीं हमारे पास। चलिए, मेरे लेफ्ट आंख में धुंधला दिखाई देता है, क्या करूं? धुंधला क्यों दिखाई देता है भाई? आंख कमजोर है आपकी? हम्म, पहले आप अच्छे किसी आई वाले डॉक्टर के पास जाके अपना आंख का चेकअप कराओ कि आंख ज्यादा वीक तो नहीं है ना। क्योंकि आप लोगों का जब मेडिकल होता है ना, तो आपको आपका आरएमडीएस कार्ड मिलता है, तो ध्यान रखना है। जैसे मान लो लगभग 8-10 फुट के ऊपर मेरे प्यारे भाई जो फौजी साहब होते हैं, वो आपके आरएमडीएस से एक आंख को ऐसे बंद करते हैं और फिर एक आंख से आपको इंग्लिश में अक्षर लिखे रहते हैं। तो बड़े वाले तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन नीचे छोटे छोटे अक्षर भी लिखे रहते हैं। उनको आप चेक करो कि क्या आप दोनों आंखों से पढ़ पाते हो या नहीं। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो मेरे प्यारे भाई फिर ध्यान रखना, आर्मी के अंदर आपको 6x6 का मेडिकल पॉइंट मिलेगा, और बहुत कठिन और बहुत हार्ड पॉइंट होता है। ठीक है जी। चलिए सर, मेरे भाई का नेवी में हो गया सिलेक्शन, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका भी हो जाएगा, नेवी के अंदर आपका सिलेक्शन करवा देंगे हम, मस्त रहो आप। चलिए अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, हम बात कर लेते हैं। देखो इनको है ना देने की घोषणा 3 नवंबर 1947 को हो गई थी, और इनको मरणोपरांत 21 जून 1950 को मिला था, ध्यान रखना। हालांकि डेट है वो एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती है, तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो मेजर सोमनाथ मेजर थे हमारे आर्मी के अंदर। जादूनाथ सिंह ये नाइक रैंक से थे। रम्मा राघोबा राणे ये सेकंड लेफ्टिनेंट थे। पीरू सिंह कंपनी हवलदार थे। करमवीर सिंह ये लॉन्च नाइक थे। इसीलिए आपने देखा होगा 2024 आर्मी के एग्जाम में सेनाओं की जो रैंक है ना, ये खूब सारी पूछी गई थी। क्यों पूछी गई थी? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। आप खुद देखो, आर्मी भर्ती 2024 में प्रश्न आया, मेजर रैंक का संबंध है वो किस सेना से है? आप कहोगे सर हमारी आर्मी से है। क्लियर है? और सेनाओं वाले टॉपिक में मैंने आपको रैंक पढ़ाया भी है ना। लॉन्स नाइक रैंक का संबंध आ गया तो आप कहोगे आर्मी से है। ये सभी 20 जवान है, ये आर्मी से है। केवल एक है जो आपके वायुसेना से है। देखो ये भी आपके कैप्टन है ना। धान सिंह थापा ये मेजर है। जोगिंदर सिंह सूबेदार है। शैतान सिंह मेजर है। इनको इस डेट को मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना। जैसे देखो 1962 भारत चीन युद्ध है, 1961 उधर गोवा को हम लोगों ने स्वतंत्र कराया ऑपरेशन विजय चला के, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे इन जाबांज योद्धाओं ने मेरे प्यारे भाई अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान का परिचय दिया। और ये रहा आपका आर्मी भर्ती 2025 का प्रश्न। ये फ्लाइंग ऑफिसर है, और ये प्रश्न भी आया हुआ है मेरे प्यारे भाई कि फ्लाइंग ऑफिसर का संबंध किस रैंक से है? भारतीय वायुसेना से है। क्लियर है? तो यह है आपका वायुसेना, याद रखना है, वायुसेना से संबंधित। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी भर्ती 2025 का यह प्रश्न है। आर्मी एग्जाम 2025 प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया
कि परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के एकमात्र मेरे प्यारे भाई ऑफिसर का नाम बताइए। निर्मलजीत सिंह शेखो। शेखो ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ही नाम इनका लिखा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सर डेट थोड़ी याद करनी है, डेट नहीं याद करनी है, एक तो ये एकमात्र है ये याद रखना है, पहले है वो आपको ध्यान रखना है, और लास्ट के हैं वो ध्यान रखना है। 1999 के बाद किसी को नहीं दिया गया, ठीक है, और ये रहे आपके लास्ट के। 1999 कारगिल युद्ध के दौरान इनको दिया गया है ना। देखो आपके विक्रम बत्रा, इनको जानते हो ना आप, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, ये आर्मी टीए के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। आर्मी टीए क्वेश्चन है ये कि दिल मांगे मोर का संबंध मेरे प्यारे भाई किससे है? विक्रम बत्रा से है, ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में है ना संजय कुमार को मिला था, आप सभी को ध्यान रखना है। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज तो मुझे आप लोग बताओ, कारगिल युद्ध के दौरान आर्मी चीफ कौन थे आपके? ये प्रश्न भी आपके आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है। सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे कारगिल युद्ध के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना के जनरल कौन थे? आर्मी चीफ कौन थे मेरे प्यारे भाई, बताओ मुझे कौन थे जी? आप कहोगे सर जनरल वेद प्रकाश मलिक, ध्यान रखना है। जनरल जनरल वेद प्रकाश मलिक, आप सभी को ध्यान रखना है। जनरल वेद प्रकाश मलिक, शॉर्ट में लिखा आता है वीपी मलिक, वीपी मलिक, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है मेरे प्यारे जवान, एकदम सर क्लियर है। ये प्रश्न भी आपका आर्मी टीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये तो शायद पिछले ही इनटेक में आया था टीए में, आर्मी टीए क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम सर क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे अंतिम के अंदर ये पुरस्कार किसे मिला। अंतिम मेरे प्यारे भाई आपके राइफलमैन, इनको दिया गया और नाम है इनका संजय कुमार। अगर पूछ लिया बताइए सबसे अंतिम में यह पुरस्कार किसे मिला, तो ध्यान रखना, लिखेंगे परमवीर चक्कर से, परमवीर चक्कर, परमवीर चक्कर प्राप्त करने वाले, परमवीर चक्कर, परमवीर चक्कर प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति राइफलमैन कौन है भाई? संजय कुमार, ध्यान रखना है। संजय कुमार आप देख सकते हैं यहां पर, इनको मिला था, ध्यान रखना है। इनकी देखो यहां ये वाली डेट है ना, ये थोड़ी सी मिसमैच है, इसको आप ध्यान मत रखना, क्योंकि यहां किसी के 7 जुलाई लिखा हुआ है तो आपको लगेगा सर इनको मिला सबसे लास्ट में, नहीं, विक्रम बत्रा के बाद इनको दिया गया था, ठीक है। राइफलमैन आपके संजय कुमार, इनको मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है कब दिया गया जी? इनको मेरे प्यारे भाई 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल संघर्ष, पेन थोड़ा सा जाड़ा हो रखा है, जम्मू कश्मीर राइफल कारगिल संघर्ष, कारगिल संघर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय के लिए दिया गया। ऑपरेशन
ऑपरेशन विजय के लिए दिया गया। मुझे आप लोग बताओ मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, हमारी जो आर्मी है उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया था। मुझे आप लोग बताओ भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, फटाफट बताओ। भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन है वो चलाया था मेरे प्यारे भाई कारगिल युद्ध के दौरान? कमेंट करेंगे, मैंने आपको ये पढ़ा भी दिया है। चलिए यहां तक लिखो। अब देखिए परमवीर चक्र के कुछ बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है, क्या नहीं मिलता है। हाँ जी, सफेद सागर चलाया था, बहुत बढ़िया। वायुसेना ने सफेद सागर, नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया था मेरे प्यारे जवान। अब देखिए परमवीर चक्र के कुछ बेनिफिट्स मेरे प्यारे भाई जो मिलते हैं, और ये पुरस्कार ध्यान रखना मरणोपरांत भी मिलता है और जीवित रहता है उसे भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ जो शहीद होगा केवल उसे ही मिलेगा, नहीं। परमवीर चक्कर के मेरे प्यारे भाई जो लाभ है, जो बेनिफिट्स है, उनकी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सैनिकों को मिलने वाला ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। जिस भी सैनिक को ये पुरस्कार मिलेगा उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, तो देखिए प्रति माह मेरे प्यारे भाई, प्रति माह उन्हें ध्यान रखना 20,000 रुपए की राशि है, एक तो वो मिलेगी प्रति माह। इसके अलावा ध्यान रखना है राज्य सरकार द्वारा अलग अलग लाभ है वो मिलेंगे। राज्य सरकार के अलग अलग लाभ है वो यहां पर मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जवान देश के लिए शहीद होता है तो केंद्र सरकार की ओर से तो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो मिलते ही है, आर्मी की ओर से जो मिलते हैं वो मिलते हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारें भी ऐसी होती है मेरे प्यारे भाई जो अलग से, ध्यान रखना, उस शहीद सैनिक के परिवार के लिए अलग से भी मेरे प्यारे भाई कुछ सुविधाओं का वहां ऐलान है वो किया जाता है। अब देखो ये पुरस्कार किसे मिलेगा, तो प्राप्तकर्ता की शहादत पर मेरे प्यारे भाई पति या पत्नी को मिलेगा। ठीक है, प्राप्तकर्ता की शहादत पर, अगर ध्यान रखना शहीद हो गया उसके बाद ये पुरस्कार मिल रहा है तो ये ध्यान रखना पति या पत्नी को मिलेगा। यहां पर गवर्नमेंट को बस थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि शहीद होने के बाद ये पत्नी को ना मिलकर उसके माँ बाप को मिलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने अपना एक बेटा खोया है, किसी बहन ने अपना भाई खोया है, और वो पुरस्कार के लिए असली हकदार है वो माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उस काबिल बना के सेना के अंदर भेजा है। और दिया किसे जाता है, पत्नी को दिया जाता है। भाई पत्नी ध्यान रखना पति शहीद होने के कुछ ही दिन बाद है वो अपने मायके चली जाती है, उस पुरस्कार को भी लेके जाती है और दूसरे के संग जाके मेरे प्यारे भाई शादी है वो रचा लेती है। तो माँ बाप को ना तो मेरे प्यारे भाई अपने बेटे का वो सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है, माँ ने अपना बेटा खोया है, पत्नी है वो 1 महीने के अंदर अपने पति को भूल जाती है क्योंकि उसे दूसरा पति मिल जाता है, लेकिन माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमारे गवर्नमेंट को थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए कि शहादत के बाद ये जो पुरस्कार है वो पत्नी को ना मिलके मेरे प्यारे भाई उस शहीद के माँ बाप को मिलना चाहिए। बोलो सही बात है ना? हाँ, मरणोपरांत अगर अविवाहित है तो माता पिता को मिलेगा, ध्यान रखना। अगर मरणोपरांत मेरे प्यारे भाई अविवाहित है, अविवाहित, अविवाहित
मरणोपरांत अगर अविवाहित है, उस स्थिति में मेरे प्यारे भाई ये माता पिता को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा देखो मेरे प्यारे भाई, इसमें अच्छी बात यह है कि सभी जो पुरस्कार राशि है उन पर कोई टैक्स नहीं होता। सभी पुरस्कार राशि है वो आपकी कर रहित होती है, उन पर मतलब टैक्स नहीं होता है, कर रहित होती है, ध्यान रखना है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह में तो हालांकि छूट नहीं दी, बाकी जैसे कोई जीएसटी वाले होते हैं उनमें थोड़ा सा दिया, लेकिन एजुकेशन पे कोई सुधार नहीं किया। अभी देखो गवर्नमेंट को आप लोगों को 18% देना होता है जीएसटी, ये स्टूडेंट को देना होता है। हम लोग जैसे टीचर्स लोग हैं, हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है 30% टैक्स। क्लियर है, 30% टैक्स देना होता है। तो 30% और 18% कितना हो गया भाई, 48% हो गया। यानी अगर हम आपसे अगर 100 रुपए लेते हैं तो 100 में से 48 रुपए है वो गवर्नमेंट को देने होते हैं, और हमारे पास मात्र 52 रुपए होते हैं, 52 रुपए होते हैं। और ये गवर्नमेंट को हमें कब देना होता है, 18% जीएसटी है, ये महीने की 15 से 20 तारीख के बीच देनी होती है। और ये 30% टैक्स होता है, ये हमें देना होता है मार्च के एंड के अंदर, यानी मार्च के महीने में देना होता है, पूरे साल का एक साथ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है। आज अगर गवर्नमेंट मेरे प्यारे भाई जीएसटी शिक्षा पे 0 कर दे, टैक्स 0 कर दे, तो कहीं ना कहीं हमारे बेच 500 के आते हैं, वो हम लोग 200 में भी पढ़ाएंगे तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 500 के अंदर मेरे प्यारे भाई 260 रुपए ही हमारी जेब में आते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट की जेब में जाते हैं। देश को कौन चला रहा है, आप और हम ही तो चला रहे हैं, मोदी जी थोड़ी चला रहे हैं, हमारे पैसे से मौज कर रहे हैं वो, है ना मेरे प्यारे भाई। आ जाओ, तो हमारे जो शहीद सैनिक होते हैं ना, इनको जो भी पुरस्कार राशि मिलती है उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं मिलता। इसके अलावा देखो इनको रेल सुविधा, चिकित्सा सुविधा ये भी मिलती है, इनको मेरे प्यारे भाई रेल सुविधा मिलती है, इनको ध्यान रखना है, चिकित्सा मेडिकल सुविधा मिलती है उनके परिवारजनों को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेरे प्यारे भाई जो भी जवान होते हैं और जो शहीद जवान होते हैं उनको। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो समय भी हो चुका है, कल मेरे प्यारे भाई हम परमवीर चक्र से आगे के जो हमारे पुरस्कार है उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग भी मेरे प्यारे भाई सेना में सम्मिलित होने के बाद एकदम ईमानदारी से देश की सेवा और रक्षा करना, तो आने वाले समय में आपको भी परमवीर चक्र मिलेगा, है ना। क्योंकि ऐसा इसमें नहीं है कि ये केवल शहीद होने पर भी मिलेगा, है ना, नहीं, ये जीवित रहते हुए भी मिलता है। जैसे कारगिल युद्ध के दौरान मेरे प्यारे भाई बहुत सारे हमारे ऐसे जवान थे, और इसमें ऐसा नहीं है कि परमवीर चक्र के बाद में जो इससे जो 2 नंबर के पुरस्कार, 3 नंबर के पुरस्कार, वो तो बहुत ज्यादा लोगों को मिलते हैं, बहुत ज्यादा जवानों को मिलता है। हाँ जी सर, मेरे शरीर पे लहसुन है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और बताओ भाई, कोई डाउट आपका? चलिए बहुत बढ़िया। आई टेस्ट में डिस्टेंस कितना होता है? अगर आपकी आई ठीक है ना, तो आप देख लेना मेरे प्यारे भाई, लगभग आप 6 से लेके 10 फीट तक के बीच के गैप को है ना, आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। शाम को रनिंग जाना होता है, टाइम चेंज कर दो, सुबह चले जाया करो। अभी तुम्हारा फिजिकल है क्या? अभी फिजिकल अगर तुम्हारा नजदीक है तो बताओ, आराम से एक टाइम किया करो यार, मैं भी करता हूं, आप भी किया करो। चलिए भाई, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे भाई, कल मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।